हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में हमारे पास आते हैं दो पार्ट्स, जिसमें पहला हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप हो और एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो क्या हो, अमीन हो। तो हम दूसरे पार्ट में अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है वो हम इसे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3NO2, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नाइट्रोमीथेन। तो ये सब तो नॉर्मल सा है, इसमें नॉर्मल ही आपकी नॉमेनक्लेचर है नाइट्रोमीथेन। और यहाँ पर अगर आपके पास बेंजीन रिंग में आ जाए, है ना, तो इसका भी कोई ऐसा नाम नहीं है, तो सिंपल सा नाम है यहाँ पर भी नाइट्रो बेंजीन, है ना। तो ये हो गया आपका इसकी नॉर्मल सी जो आपकी नॉमेनक्लेचर है वो आपको और अगर इससे अलावा कोई आपको नॉमेनक्लेचर आ जाता है तो वो हम आपको साथ में ही बता देंगे। ओके, सो प्रिपरेशन में जाते हैं। ये छोटा सा है जो नाइट्रो कंपाउंड्स का पोर्शन है, तो हम इसी वीडियो में इसको ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन से। सो प्रिपरेशन हम करेंगे इसकी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि RX। कोई भी अल्काइल हैलाइड है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, नाइट्रो कंपाउंड्स को, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ये हमने पहले भी किया था AgNO2 टेस्ट में, है ना, किया था। तो जिसने नहीं देखा है तो वो अगर पीछे से वीडियो देखते हुए आ रहा है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अगर हमारे पास होगा RX, ठीक है, ये रहा RX, और इसमें हमने डाल दिया AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट याद होगा आपको, है ना। AgNO2 डालते ही क्या हो जाता है, यहाँ पर जो Ag और X होते हैं वो इस तरह से बाहर निकल जाते हैं, या फिर आप सिंपली कहिए तो ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, नेगेटिव बनेगा ये, और ये बनेगा पॉजिटिव। और AgNO2 में NO2 हमेशा नेगेटिव, Ag हमेशा पॉजिटिव, ये मेटल है। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और हमेशा आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो AgX जो होगा बाई प्रोडक्ट बन के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो R और NO2 होगा वो साथ में आ जाएंगे और ये बन जाएगा नाइट्रो एल्केन, प्लस यहाँ पर जो Ag होगा AgX बना के बाहर कर देगा। और ये आप जानते हैं AgCl होगा या कुछ और होगा तो हमेशा PPT के फॉर्म में बाहर होता है और वो दिखाई भी देता है साफ साफ। तो अगर AgX बन गया यानी कि PPT हमें दिखाई देने लग जाती है अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है AgNO2 टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। तो इसे एक टेस्ट के फॉर्म में कर लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ओके, AgNO2 टेस्ट भी आप कह सकते हैं। जैसा आपके पास है CH3Cl प्लस AgNO2, ठीक है। तो अगर आपको पता करना है इसमें आपके पास क्या है, हेलो एल्केन है, तो आप आराम से इस टेस्ट को दे सकते हैं। और AgNO2 जो होगा यहाँ पर क्या बना देगा, अभी ये देखिए यहाँ पे आराम से ये दिख रहा होगा आपको, ये निकल जाएगा और AgCl बाहर और CH3 और NO2 का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, प्लस AgCl, ठीक है। AgCl जो होता है हमेशा प्रेसिपिटेट बनाता है और उसकी जो PPT होती है, वाइट PPT, वो सेटल हो जाती है नीचे और दिखाई देने लग जाती है। इससे हमें क्या पता चल जाता है, हेलो एल्कीन की प्रेजेंस के बारे में भी पता चल जाता है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट बाय नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये हमने पहले भी कर रखा है, नाइट्रेशन अगर हम करवा दें बेंजीन का तो क्या होगा, बेंजीन रिंग में जो NO2 ग्रुप है वो आ जाएगा, है ना। अगर ये भी हो सकता है केस कि अगर बेंजीन रिंग में कोई और ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, जो आने वाला NO2 ग्रुप है उसे डायरेक्ट करेगा और उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, अपनी एक पोजीशन होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर सिर्फ हम बेंजीन की बात करें कि हमें नाइट्रो बेंजीन बनाना है, तो हम यहाँ पर नाइट्रेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रेशन में हम दो चीज़ें डालते हैं और दोनों ही कंसनट्रेटेड होती हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 जो कि NO2 प्रोवाइड करवाएगा, HNO3, ठीक है। और ओपन स्ट्रक्चर हम बनाएं इसका OH और NO2 बनाते हैं इस तरह, है ना। ये वाला बॉन्ड टूटता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, जो NO2 होता है यहाँ जाता है और जो यहाँ का एक हाइड्रोजन होता है वो यहाँ आकर इसके साथ वाटर बना लेता है ना। इस तरह से ये होता है और ये जो NO2 पार्ट होता है वो यहाँ पे बेंजीन में पहुँचता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका बेंजीन में NO2 और वाटर जो होता है एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, नाइट्रो बेंजीन इसका नाम, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन बन गया, सिंपल था। अब हम देखेंगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेन होते हैं दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट
एंड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हमें इसका देखना है बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, हमेशा हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही करते हैं ऐसे। सो क्वेश्चन है, वाई नाइट्रो एल्केन्स हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, ठीक है, CH3, अगर ये CH3 है, ठीक है, और कंपैरिजन में है CH3NO2, ओके। तो अगर ऐसे ही दो कंपाउंड्स हैं और अगर हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये सिंपल एक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर ये क्या है, एक नाइट्रोएल्केन है, ठीक है, तो इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ओके, हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक सिंपल एल्केन है, बट यहाँ पर NO2 ग्रुप है। NO2 में क्या है, तो दो ऑक्सीजन है और उनका भी अपना अपना डाइपोल मूवमेंट होगा। CH3 ग्रुप भी है यहाँ पर। CH3 ग्रुप तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन्स को देता है, रिलीजिंग ग्रुप है ना। तो यहाँ पर रिलीजिंग ग्रुप है और NO2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। सो यहाँ पर डाइपोल फोर्सेस हैं, ओके। तो डाइपोल फोर्सेस इसमें है, किसमें, हमारे नाइट्रो एल्केन्स में, जो कि हाइड्रोकार्बन्स में नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। सो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस नहीं होंगे। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सो दिस इज ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस इन नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स में हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस होते हैं, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर जब स्ट्रॉन्ग होंगी, उनके बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो हमें उसको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, इनकी टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी उनकी बॉन्ड्स जो होंगे टूटेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझनी है। बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या करना है, दो आपको मॉलिक्यूल्स लेने हैं और उनको तोड़ना है, ठीक है, उनको तोड़ना है, तभी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपको समझ में। अगर वो टूट रहा है तो उसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और नहीं टूट रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है सॉल्युबिलिटी। तो नाइट्रोबेंजीन जो है, जो भी हमारे पास अगर नाइट्रो एल्केन है या बेंजीन है, तो उनकी बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं वाटर में, है ना। वाइल डिसॉल्व्स रेडिली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो ऑर्गेनिक होता है, जैसे एरोमेटिक वाले हैं, तो वो एरोमेटिक के साथ ही जो है खुल जाते हैं, बेसिकली ऐसा होता है। और इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है, आराम से अगर हम किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CS2 अगर हम लगा दें तो ये आराम से उसमें घुल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, अच्छे से घुलता नहीं है। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमने अभी करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो अगर नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करवा दें, यानी कि ये रहा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, ओके, नाइट्रोबेंजीन है ये। अब रिडक्शन कराने के लिए इसमें स्पेशल इसके वो होते हैं कैटलिस्ट, तो ये आपको याद रखना है। LiLH4 डाल के इसमें काम नहीं चलाना है, समझ में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, Fe, ध्यान से देखिए, जो भी इसकी कैटलिस्ट है जिससे रिडक्शन होगा, FeHCl एंड SnHCl। एग्जाम में आपको सेम यही क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक में, कि आपको क्या करना है, नाइट्रो कंपाउंड को FeHCl एंड SnHCl से क्या करवाना है, रिएक्ट करवा देना है। सो क्या बनेगा आपका मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो FeHCl और SnHCl जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो यानी कि ये क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो अगर दो ऑक्सीजन है, इसकी जगह क्या आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे और यहाँ पे NH2 हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल बना के, ओके। देखिए कैसे बनेगा अब ये रहा आपके पास N। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन में यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, है ना, और जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होंगे उसके साथ ही वाटर बना के बाहर हो जाएगा। 2 मोल होता है, कैलकुलेट करके 2 मोल आ जाता है, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वाटर मॉलिक्यूल बाहर ज़रूर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी मेन चीज़ बन गई है, विच इज़ एनिलीन, है ना। एनिलीन अगर बन जाता है तो आप जानते हैं कि हम कितनी सारी रिएक्शंस इससे कर सकते हैं, है ना। तो अब इसे कन्वर्जन में यूज़ करते हैं डायरेक्टली, एनिलीन को कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये जो अगर आप मैं अब बताने वाली हूँ ये, क्योंकि सब कुछ BDC से लिंक है ना। तो BDC अगर किसी ने टॉपिक नहीं देखा है और वो यहाँ पर जंप कर रहा है तो उसे वहाँ पे वो टॉपिक देखना चाहिए, ताकि ये जो टॉपिक यहाँ पे उसे क्लियर हो जाए, ओके। सो
बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट वाला जो चैप्टर था, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जहाँ पे मैंने बताया था, वहाँ पर आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको ये वाला जो वीडियो है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप मैं इसको आराम से आपको समझाऊंगी। ओके, सो क्लोरोबेंजीन हमें बनाना है फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो इतनी बात तो हमें पता चल गई कि नाइट्रोबेंजीन को हम बना सकते हैं, ये हमारे पास NO2, और NO2 को हम आराम से रिडक्शन इसका करवा देंगे अगर FeHCl या फिर SN या फिर टिन है ना, टिन HCl है वो। सो टिन HCl या फिर FeHCl जो भी है आप डालेंगे तो इससे क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर एनिलीन, है ना, एनिलीन हमें मिल जाएगा। अब NH2 हमारे पास एनिलीन है, तो अब हम आराम से BDC बना सकते हैं, और BDC से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं ये हम जानते हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है BDC में। तो BDC में हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें NaNO2 और डाइल्यूट HCl जो होता है उसी टाइम पे लेकर रिएक्ट करवाना पड़ता है किससे, एनिलीन से, तभी ये रिएक्शन हो पाती है। सो हम इसमें डाल देंगे NaNO2 ड्यूरिंग द रिएक्शन डाइल्यूट HCl। ओके, तो उसी टाइम जो होता है प्रोडक्ट बनते हैं और फिर वो रिएक्ट करते हैं NH2 से। ये हमने पहले भी कर रखा है, सो मैं भी आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। ओके, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसमें टेम्परेचर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है BDC, जिसे हम बार बार BDC बोल रहे हैं, वो बन जाता है विच इज़ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, BDC शॉर्ट में। तो ये बन जाता है, और इसके बाद आप कितनी सारी रिएक्शंस कर सकते हैं ये आप खुद जानते हैं, है ना। सैंड मेयर हो जाती है, सैंड मेयर हमने करी थी, सैंड मेयर्स, और फिर हमने केटरमैन देखी थी। CuHCl अगर हम इसमें डाल दें अब BDC के बाद, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन, है ना। तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है BDC में, CuHCl डाल दो या फिर CuClHCl डाल दो, है ना। तो हम बेटर हम लोग देखते हैं कि Cu अगर हम डाल दें, कॉपर पाउडर डाल के काम यहाँ पे चल जाए, तो कॉपर पाउडर एंड HCl डाल देते हैं तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन जाता है। अब उसी तरह अगर हमें बनाना हो ब्रोमोबेंजीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें इसमें बन जाती हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली इसमें समझाती हूँ। ठीक है, अब हम बना रहे हैं BDC से ब्रोमोबेंजीन। सभी में इतना स्टेप सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, FeHCl जो है या फिर SnHCl से रिडक्शन हुआ है, NH2 बना है, और उसके बाद यहाँ पे BDC बनी है। इतनी बात तो आप जानते ही हैं, है ना। अगर हम इसका करवा दें ब्रोमिनेशन, है ना, ब्रोमिनेशन हम कैसे करते हैं, Cu and Br डालते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन। ओके, अब हमें अगर बनाना हो फ्लोरोबेंजीन, है ना, फ्लोरीन लाना है, तो हमने याद कीजिए बोल्ट्जमैन रिएक्शन किया हुआ था, तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, HbF4, है ना। तो HbF4 इसमें हम डालेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं, किसको, NO2 को, है ना। NO2 से हम, क्योंकि हमने रिडक्शन करा है, NH2 बनाया और फिर BDC बनाया, तो BDC से अब हम कितना कुछ बना सकते हैं। देखिए अब आइडोबेंजीन भी बन रहा है इससे, तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या डालते हैं, Ki, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, और ये डालते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो I होता है वो बेंजीन रिंग में आ जाएगा, ये अब आइडोबेंजीन बन जाएगा। अब नेक्स्ट है सेम प्रोसीजर में, अगर हमको बनाना हो फिनॉल, ठीक है, तो फिनॉल हम कैसे बनाएंगे, फिनॉल के लिए हम डालते हैं, सिंपल सा है, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसमें BDC का, HOH डाल देते हैं और H पॉजिटिव, ताकि यहाँ पे न्यूट्रलिटी बनी रहे, और ये बेंजीन जो बेंजीन बन जाती है, और बेंजीन से आप कुछ भी बना सकते हैं, और फिनॉल जो होता है यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, फिनॉल बनता है यहाँ पर HOH में, जो H और Cl होते हैं ये अपना प्रोडक्ट बना लेंगे, और OH जो होता है इस रिंग में आ जाएगा, N2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ऐसा होगा, है ना, तब फिनॉल यहाँ पे बन जाता है। अब मैं जो बोल रही थी आपको, आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं, बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं। बेंजीन के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं हम H3PO2 एंड H3PO3 डाल सकते हैं, दोनों ही डाल देंगे तो यहाँ पर बेंजीन बन जाता है। ओके, तो ये हमने पहले भी कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर हमें बनाना हो बेंजोनाइट्राइल, यानी कि बेंजीन के ऊपर CN होना चाहिए, साइनाइड ग्रुप, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, हम डालेंगे इसमें CuCN, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, CuCN, एंड यहाँ पर CuCN डालते ही यहाँ पे साइनाइड ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ जाता है ना, इजी
सो बेंजीन रिंग के ऊपर साइनाइड ग्रुप आ गया, और साइनाइड ग्रुप से भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, है ना। सो अब हम वही चीज़ें बनाएंगे जो साइनाइड से बन रही हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल बना दिया, अब आपको बोलेगा कि आप नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाइए। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड से आप कैसे बनाएंगे? बेंजोइक एसिड से यहाँ तक स्टेप जो होगा सेम रहेगा, है ना। साइनाइड बनाएंगे आप सबसे पहले, और आप जानते हैं कि साइनाइड बनाने के बाद अगर आप इसमें करवा दें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl डालते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CN की जगह COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड बन के तैयार। ओके, तो बेंजोइक एसिड जो होगा, अगर आपको बनाना होगा नाइट्रोबेंजीन से, तो आप क्या करेंगे, BDC बनाएंगे, BDC से आप साइनाइड बनाएंगे, साइनोबेंजीन बनाएंगे, एंड देन यू हैव टू हाइड्रोलाइज द साइनोबेंजीन, और ये आपके पास बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। अब उसी तरह अगर आपको बोले साइनोबेंजीन बना दिया आपने, मैंने बेंजोइक एसिड बना दिया, तो अब आपको एक और चीज़ बोल देंगे लोग, ये बोलेंगे आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाइए या फिर बेंजाइन अमाइड बनाइए, है ना। तो आप इजीली बना सकते हैं इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप नाइट्रो कंपाउंड है आपके पास और साइनाइड ग्रुप आपके पास है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे सबसे पहले इसका बेंजीनामाइड से। याद कीजिए, जब हमने साइनाइड का रिडक्शन किया था तो 3 तरीके से मैंने आपको बताया था, एक रिडक्शन करवा कर दिखाया था। तो बेंजीन जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनका रिडक्शन हमेशा क्या देता है, एनिलीन देता है। और अगर आप बात करें उसके हाइड्रोलिसिस की, पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, तो वो हमेशा देता है, याद कीजिए, क्या देगा, अमाइड देगा। ठीक है, अमाइड दे देता है। और अगर आप रिडक्शन करा रहे हो तो 1 डिग्री अमीन देता है, और अब अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे तो अमाइड, और कंप्लीट में हमेशा ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेंजीनामाइड बनाएंगे हम। बेंजीनामाइड में हम क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो पार्शियल में मैंने आपको बताया था कि पार्शियल होगा तो कंसनट्रेटेड, यानी कि पानी की मात्रा कम। और अगर आप करवा रहे होंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो आप डाइल्यूट डालेंगे, ज़्यादा डाइल्यूट बनाएंगे और उससे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्योंकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे, और कंसनट्रेटेड HCl के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, CONH2। ठीक है, यानी कि ये बन गया अमाइड ग्रुप, आ गया बेंजीन अमाइड, ये बन के तैयार हो गया। अब हमारे पास बेंजीन अमाइड बन चुका है। ठीक है, बेंजीन अमाइड हमने बना दिया। अगर हमको कोई बोले कि नाइट्रोबेंजीन से अगर हमें बेंजीन अमाइड बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है अब, तो आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो बेंजाइल अल्कोहल बनाना है आपको, तो यहाँ तक जो स्टेप होंगे आपके सेम रहेंगे, है ना, यहाँ तक, यानी कि BDC तक। BDC बनाएंगे आप, ओके। और BDC के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट आपको फिर से साइनाइड ग्रुप लाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें कार्बन चाहिए होगा। बेंजाइल अल्कोहल बेसिकली होता क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH, इसी को हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इसके लिए तो हमें C ग्रुप चाहिए, और इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइनाइड लाना पड़ेगा, CuCN कराना पड़ेगा। और CuCN से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी कि HOH डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने, और ये रहा HCl डाल दिया हमने। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा अब बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड जो होता है इसका, अगर हम देखिए यहाँ पे OOH है ना, अगर हम यहाँ पर इसका करवा दें रिडक्शन, आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऑन रिडक्शन गिव्स अल्डिहाइड, और फर्दर रिडक्शन में ये क्या देती है, अल्कोहल्स देती हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं, LiLH4 डाल देंगे, और LiLH4 से आप यहाँ रिडक्शन कराएंगे। हमेशा कार्बोक्सिलिक से पहले अल्डिहाइड बनता है, फिर से आप LiLH4 डालेंगे, तभी यहाँ पर क्या होगा, आपका बेंजाइल अल्कोहल जो है बनके तैयार होगा, CH2OH जो आपको चाहिए था। तो स्टेप जो होंगे BDC तक सबके सेम रहेंगे, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ आपको साइनाइड का प्रोडक्ट चाहिए, है ना, C ग्रुप चाहिए ऊपर, तब आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे साइनाइड से
रिएक्शन कराना पड़ेगा, कॉपर साइनाइड आपको डालना पड़ेगा और फिर आपको इसमें बेंजीनमाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल, बहुत सी चीज़ें आप बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब एक और पोर्शन बचा है विच इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नाइट्रोबेंजीन। तो इतना ही है ये। तो अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग है ना, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो भी इसके पास आएगा कंपाउंड वो उसे कौन सी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा डायरेक्शन में ये से डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, अब इसे एक बार इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे हम। ये रहा हमारे पास NO2 और NO2 में हम सबसे पहले करवाएंगे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, है ना, क्लोरीनेशन करवा दीजिए, ब्रोमिनेशन करवा दीजिए, Br2 और हमेशा हैलोजन कैरियर FeBr3 या फिर आप डाल सकते हैं FeCl3, काम सबका हैलोजन कैरी करना ही होता है। तो यहाँ पर अगर ये आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, NO2 तो ऑलरेडी रहेगा ही मगर मेटा डायरेक्टिंग है तो ये Br को कहाँ डायरेक्ट करेगा, यहाँ पर मेटा पोजीशन में। तो ये बन गया, है ना, तो ये बन गया मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके, अब हम इसको बनाएंगे। अब इसमें हमेशा 2 स्टेप जो होते रह जाते हैं वो है इसमें हम डाल देते हैं 2 चीज़ें नाइट्रेशन में हम डालते हैं कंसनट्रेटेड HNO3, दोनों ही होने चाहिए कंसनट्रेटेड और कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, दोनों ही मिल करके बनाते हैं NO2 ग्रुप ऑलरेडी था यहाँ पर और ये से मेटा डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा। तो ये बन जाएगा, आप चाहे लिख सकते हैं मेटा नाइट्रो डाइनाइट्रोबेंजीन या फिर 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन इसका नाम। ओके, अब हम इसमें हमेशा की तरह क्या करवाते हैं, देखिए नाइट्रेशन हो चुका है तो अब हम इसमें क्या करवा देंगे, सल्फोनेशन में हम डालते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, तभी जहाँ पे क्या हो जाएगा H2SO4 डाल देंगे हम यहाँ पे और यहाँ पर NO2 ग्रुप और ये मेटा डायरेक्शन में कौन आएगा, SO3H। ठीक है, नाम जो होगा इसमें हमेशा जो नाइट्रो होगा वो मेटा डायरेक्शन में है तो मेटा नाइट्रो होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो SO3H ग्रुप है सल्फोनिक एसिड है, नेमिंग वाइज भले ही NO2 जो है बहुत ज़्यादा पहले से ही है इस बेंजीन रिंग में तो वो से डायरेक्ट करेगा, बट नेमिंग वाइज जो स्ट्रॉन्ग होता है वही हमेशा मेन चेन में, पेरेंट चेन में होता है। तो यहाँ पर साइड चेन NO2 बनेगा क्योंकि वो SO3H से कम स्ट्रॉन्ग है और इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं करता है, तो वाई नाइट्रोबेंजीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारे पास NO2 ग्रुप है ये जो होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके पास कोई भी आने वाला होगा ग्रुप, है ना, जैसे अब आपने एनहाइड्रस AlCl3 डाला है ना, CH3Cl डाला, आपने अल्काइलेशन करवाया है ना, तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने की वजह से क्या होगा, उसे वो बेंजीन रिंग में अटैच होने नहीं देगा। ठीक है, और बेंजीन रिंग में जब अटैच नहीं होने देगा तो ये क्या करेगा, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो ऐसा इसीलिए होता है ज़्यादातर क्योंकि जो NO2 होता है इस HCl के साथ बॉन्ड बना लेता है और HCl जो AlCl3 होता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो नहीं रह जाएगा, है ना। अब इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं रह जाती है, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, सो इस वजह से यहाँ पर CH3Cl या फिर अगर हम एसिटाइलेशन करवा दें तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है खुद में ही एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और वो उसे डीएक्टिवेट कर देगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोबेंजीन जो है क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अमीन्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है
हमेशा मिलती रहे, तो आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।